सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बहुत अहम टिप्पणी किया है। मामला ये है कि जैसे होता है, बहुत बार जब विवाद होता है तो उस विवाद में जो है लोग व्यक्तिगत जो है उस मामले को सुलझाने लगते हैं और खुद जो है वो बदले की भावना से जीतने लगते हैं। जहाँ पर हमें कानून इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पे हम कानून इस्तेमाल ना करके हम जो है बदला लेने लिए सोचने लगते हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण टिप्पणी दिया है, जो हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण है। अपराध कानून तो बदला हथियार न बने। शीर्षक ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है इस बात को कहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि आपराधिक कानून तो व्यक्तिगत व बदले की भावना से मामलों को सुलझाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर जो है यहाँ पे इस टिप्पणी के दौरान कोर्ट ने यह कहा कि शिकायतकर्ता अक्सर ऐसे विवादों में एफआईआर दर्ज कर देता है जहां मूलतः विवाद नागरिक सिविल प्रकृति का होता है, जैसे धन वापसी, संपत्ति विवाद आदि, और उन्हें आपराधिक मुकदमे में बदला देने तो प्रयास किया जाता है। मतलब मामला भले ही लेन देन का हो या पैसे का हो, लेकिन उस मामले को वहां पर सुलझाने के स्थान पे वो जाते हैं और कोर्ट में मुकदमा दायर कर देते हैं, जहाँ पे मुकदमा जो है सिविल, मतलब मामला सिविल तो होता है और मामला दर्ज होता है फौजदारी में। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आगे भी बोला है कि उन्होंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति न्यायालय और समाज दोनों पर भार डालती है, क्योंकि झूठे या अधूरे आरोपों से निर्दोष लोगों को प्रताड़ना होती है और अदालतों पर काम बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी है इतना महत्वपूर्ण क्यों आखिर है, इसके बारे में हम बात करें थोड़ा सा, तो आपत्तिजनक उपयोग का विरोध अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून तो हथियार के रूप में उपयोग करना ठीक नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को परेशान करने, दबाव बनाने या बदला लेने के लिए कानून का सहारा लेना गलत है। और नागरिक विवादों को अपराध बनाना, यदि विवाद मूलतः नागरिक प्रकृति का हो, जैसे संपत्ति धन वापसी, तो उसे आपराधिक स्तर पे ले जाना अत्यधिक रूप से दुरुपयोग हो सकता है। और न्यायालय की सतर्कता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को इस तरह की प्रवृत्ति पर नजर रखनी चाहिए और ऐसे मामलों में दखल देना चाहिए जहां यह स्पष्ट हो कि मामला बदले या प्रतिकार का माध्यम बन गया है। और इस मामले में न्यायिक व्यवस्था पर असर भी उन्होंने बताया कि झूठे या विवादित आपराधिक मुकदमे में समाज में विभाजन फैलाता है, विश्वास को कमजोर करते हैं और अदालतों को अकारण अधिभार देते हैं। मौजूदा निर्णय की मिसाल की बात करें अगर हम, कोर्ट ने एक उदाहरण भी दिया जहां संपत्ति वित्तीय समझौते में विवाद के लिए व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। अदालत ने कहा कि समझौते को ठीक तरह से पूरा न करने का दोष लगाना स्वचालित रूप से धोखाधड़ी या क्रिमिनल ब्रेंच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनाता। तो इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा अहम है मामला और सोचने की आवश्यकता भी है। कोर्ट ने एक ऐसे मामले को उद्धृत किया जिसमें रांची निवासी व्यक्ति पर आरोप था कि उसने जमीन बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था पर ना बेचने का दावा किया गया। शिकायतकर्ता ने इसे आपराधिक रूप से दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सौदा में धोखाधड़ी की शुरुआत से ही दोष सिद्ध न हो, आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। और यदि विवाद केवल धन वापसी या समझौते का पालन न करने का हो तो यह एक नागरिक मामला है। फिर इस मामले तो इस विवाद में आरोपी पक्ष ने कहा कि उसने धोखाधड़ी नहीं की और अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने भ्रष्ट इरादे तो पर्याप्त तथ्यों से स्थापित नहीं किया, अतः अपराधिक मामले को खारिज कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे बातों में वो आपराधिक मामले जो है दर्ज करवा दें और मुकदमा चल जाए। तो ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो राय दिया, जो टिप्पणी दिया है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हाई कोर्ट को फटकार लगाई जब उसने सिर्फ इसीलिए कि नागरिक वसूली लंबी हो जाती है आपराधिक मामला स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सबसे त्रुटिपूर्ण आदेशों में से एक कहा था और कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि अपराध कानून और नागरिक कानून के बीच अंतर समझना आवश्यक है और केवल उन मामलों में अपराध लगाना चाहिए जहां अपराध के सभी तथ्य स्पष्ट हैं। नहीं तो सारे मामलों को आपराधिक तौर पे नहीं देखने चाहिए, ना ही ऐसे मामलों को आपराधिक मानना चाहिए। तो ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो राय है, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करिए, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।